हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है भारत के द्वीप। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीप के बारे में, पूर्ण डिटेल पढ़ेंगे और अच्छी से जानकारी को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीप के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा कि भारत का जो द्वीप होता है वो कहते किसे हैं। तो द्वीप का मतलब होता है कि चारों ओर से पानी और बीच में एक सूखा स्थल, यानी चारों ओर से वैसा स्थल जिसके चारों ओर से क्या हो, पानी हो, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, आज का मेन टॉपिक ही यही है कि भारत के द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप क्या होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले द्वीप क्या होते हैं जानेंगे तब ना। तो यानी वैसे स्थल जिसके चारों ओर से पानी हो, यानी चारों ओर से आपका घर है और आपके घर के चारों ओर पानी है, तो वो घर भी क्या कहलाएगा, एक द्वीप कहलाएगा। तो इसी प्रकार आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वैसे स्थल जिसके चारों ओर से पानी ही पानी है और बीच में वो सूखा स्थल है, उसे द्वीप कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय म्यांमार में आराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जा रहा है हिमालय नवीन वलित पर्वत है, यानी हिमालय का विस्तार दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। यह नवीन पर्वत है। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि हिमालय की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर, 2500 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है, 2500 किलोमीटर होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। तो हिमालय के बारे में पूर्ण डिटेल हिमालय के टॉपिक पे पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ जानेंगे, आगे देखेंगे कि यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यानी और हिमालय म्यांमार में आराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए, यही जो हिमालय ऊपर से यहाँ से गया हुआ है, यहाँ से ये देखिए, यही हिमालय जो है क्या किया हुआ है, यहाँ पे जाकर म्यांमार साइड आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि वही कहा जा रहा है कि म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता है, आराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में आराकानियोमा पर्वत के ऊपर उठे हुए शीर्ष भाग एक टापू के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत आराकानियोमा का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। यानी कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आराकानियोमा पर्वत के ऊपर उठे हुए जो शीर्ष भाग है, जो टापू के समान दिखाई देते हैं, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, हम लोगों का भारत देश का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो हिमालय पर्वत आराकानियोमा का ही विस्तार है। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आराकानियोमा का जो ही क्या है, विस्तार है। ये जो टापू के समान दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो टापू के समान जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आराकानियोमा का ही विस्तार है। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में छोटे बड़े मिलाकर कुल लगभग 222 द्वीप समूह शामिल है, जिसमें लगभग 204 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में है एवं शेष मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि छोटे बड़े कुल मिलाकर जो द्वीप है हमारा 222 है, जिसमें लगभग 204 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी बड़ा है तो 204 द्वीप उसमें पाया जाता है। शेष जो है मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है। तो हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए मैप,
यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बड़े खाड़ी को बे ऑफ बंगाल और छोटे खाड़ी को गल्फ ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, आप देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, और यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे क्या है, अरबियन सी यानी अरब सागर है। यानी अब एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि वैसे स्थल जिसके 3 ओर से पानी हो और एक ओर से स्थल हो। अभी हम लोग पढ़े हैं कि चारों ओर से पानी हो और बीच में सूखा स्थल हो तो उसे द्वीप कहेंगे। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है कि तीनों ओर से पानी है। इधर से पानी है, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है, इधर से अरब सागर है, इधर से हिंद महासागर है, और बीच में सूखा स्थल है भारत का। यानी तो कहने का मतलब इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो वैसे स्थल जिसके 3 ओर से पानी हो और एक ओर से स्थल हो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि भारत के 2 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। यानी भारत के 2 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है जो अंडमान निकोबार द्वीप है तथा लक्षद्वीप है, कई द्वीपों का समूह है। यानी उसमें बहुत सारे द्वीप क्या है, समूह के रूप में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आराकानियोमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है, हम लोग देखे भी है फिगर में। ये द्वीप समूह एवं संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली। संकरी मतलब पतला, इस टाइप का छिछला टाइप का क्या है, दक्षिण दिशा में फैले हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है लगभग जो है 8249 वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कितने द्वीप शामिल है, 4 द्वीप समूह, जिसे हम फिगर में भी देखेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखेंगे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 4 मुख्य द्वीप शामिल है उसके बारे में जानेंगे। पहला है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप, इसके बारे में देखेंगे। ये क्या कहा जा रहा है कि अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक है, जिसकी जो ऊंचाई है कितना है, 732 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है, 732 मीटर है। उसके बाद देखेंगे मध्य अंडमान के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। मध्य अंडमान जो है अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो है अंडमान द्वीप का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर उत्तरी अंडमान, उसमें पूछा जाएगा सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। दूसरा मध्य अंडमान द्वीप या अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो मध्य अंडमान द्वीप। तीसरा देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान द्वीप, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। तो पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। चौथा देखेंगे, चौथा क्या बताया जा रहा है, चौथा कहा जा रहा है कि यहाँ देखेंगे कि लिटिल अंडमान द्वीप जो है का सबसे उत्तरी द्वीप है। यानी सबसे उत्तरी द्वीप है कौन, लिटिल अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप, यानी अंडमान द्वीप का जो सबसे उत्तरी है उत्तरी अंडमान द्वीप, उसके बाद मध्य, उसके बाद दक्षिणी अंडमान द्वीप, और सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो कौन है, लिटिल अंडमान द्वीप है। सबसे दक्षिणी कौन है, लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल अंडमान द्वीप के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। लिटिल अंडमान द्वीप के दक्षिण में ही 10 डिग्री का चैनल पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ फिगर में, यहाँ देख रहे हैं यही है क्या आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे देख रहे हैं। यहीं पे क्या है, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद मध्य अंडमान द्वीप समूह है, उसके बाद दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह है,
उसके बाद लिटिल अंडमान द्वीप समूह है, इसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा, बताया जा रहा है। उसके बाद आपको बताया गया है कि उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, इसकी ऊंचाई बताया गया है। मध्य अंडमान द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और लिटिल अंडमान द्वीप समूह जो यह सबसे दक्षिणी में, लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। यहीं पे क्या 10 डिग्री चैनल का क्या किया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। अभी हम लोग जाने ही है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर है क्या है, सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। सैंडल पीक 732 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी याद रखना है आपको। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर निकट स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है कौन, सैंडल पीक जो है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप है जिसे कोको द्वीप स्थित है, जो म्यांमार के नियंत्रण में है। कह रहा है कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है, कोको द्वीप कहा जाता है। यह क्या है, म्यांमार के नियंत्रण में है। कहाँ है, म्यांमार के नियंत्रण में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहीं पे है क्या, कोको द्वीप है जो म्यांमार के नियंत्रण में है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और अभी हम बताया भी है कि यह उत्तरी अंडमान द्वीप है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और यहीं पे एक कार निकोबार द्वीप है नीचे, और उसके नीचे ग्रेट निकोबार द्वीप है। इसी के बीच में जो लिटिल अंडमान, यह भी पूछा जाएगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल अलग करते हैं, या कितने डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। यही देखिए, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच कितने डिग्री, 10 डिग्री चैनल का क्या किया जाता है, विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री का। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल दिखाया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे इस फिगर में, जब यहाँ देख ही रहे हैं तो पूरा डिटेल यहाँ जान ही लेते हैं। कुछ और बात यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, सतीश धवन केंद्र है, जहाँ से क्या किया जाता है, सैटेलाइट ये सब लॉन्च किया जाता है। ये सब यहीं पे पंबन द्वीप है, यहाँ रामेश्वरम द्वीप है, यहाँ एद्रोथ मिनिका है, आलियाबेट द्वीप है, यहाँ पे व्हीलर द्वीप है, ब्राह्मणी है, नर्मदा नदी है, यहाँ पे ये कोको द्वीप है। अभी हम लोग कोको द्वीप के बारे में जानते थे, यह किसके नियंत्रण में है, तो म्यांमार के नियंत्रण में है। यह उत्तरी अंडमान निकोबार की किस दिशा में, उत्तर में है, उत्तर में है। अब देखेंगे कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की स्थिति बंगाल की खाड़ी में, किंतु इन दोनों द्वीपों समूहों के मध्य एक संकरा सागर दिखाई देता है जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल हम लोग देखे ही है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में, 10 डिग्री चैनल के क्या कहा जा रहा है, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में हम लोग देखे ही है कि कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। फिगर में यहाँ देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में क्या है, कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहीं पे कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। उसके नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसी के बारे में अभी बताया जा रहा है। यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी देखें, समझें और याद करने का प्रयत्न करें। उसके बाद कहा जा रहा है दक्षिण भारत का, क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत का जो है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो यही ना है, ग्रेट निकोबार कहाँ है, यहाँ पे है, यहीं पे है, ग्रेट निकोबार यहाँ पे है। और इसी को क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और यह भारत का क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे देख ही रहे हैं ग्रेट निकोबार कहाँ पे है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से। उसके बाद देखेंगे कि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। जो निकोबार द्वीप है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट थुलियर है।
जो जिसकी ऊंचाई कितना है 642 मीटर, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप अभी हम लोग फिगर में देखें उसी पर स्थित है। यह सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर 642 मीटर है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी का, यानी नारकोंडम द्वीप है जो सुषुप्त, जो शांत हो गया हुआ। अभी पहले क्या था, सुषुप्त ज्वालामुखी का तात्पर्य है पहले यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्भव होता था, किंतु अब लंबे समय से क्या हुआ, शांत हो गया हुआ है, यानी लंबे समय से उद्गार नहीं हो रहा, उद्गार की घटना नहीं हो रहा। आगे कह रहा है कि बैरन द्वीप, एक और द्वीप है बैरन द्वीप, जो सक्रिय है, एक्टिव है, यानी अर्थात यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी का उद्भव होते रहता है, ज्वालामुखी फटते रहता है, इस तरह की बात कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं नीमू नामक दो द्वीप है। हुगली नदी के तट पर कितने द्वीप है? दो द्वीप है, गंगा सागर एवं नीमू नामक दो द्वीप है। कोलकाता एक बंदरगाह है, किंतु यह समुद्र तट पर स्थित न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता एक ऐसा बंदरगाह आपसे पूछेगा जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, यह क्या है? नदी तट पर पूछेगा, नदी तट पर स्थित बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह जो किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा राज्य ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है, व्हीलर द्वीप इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। फिगर में भी व्हीलर द्वीप हम लोग देखे हैं। तो कह रहा उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी का प्रवाह, पूछेगा उड़ीसा राज्य में किस नदी का प्रवाह है? तो ब्राह्मणी नदी का। कहेगा कि व्हीलर द्वीप इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान लॉन्चिंग पैड है, इसे सतीश धवन केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखे ही हैं कि यहीं पे क्या है? सतीश धवन केंद्र है। यहाँ पे व्हीलर द्वीप भी यहाँ पे देखे हम लोग, ब्राह्मणी नदी भी यहाँ देखे हैं। तो यहीं से क्या किया जाता है? लॉन्चिंग किया जाता है, सैटेलाइट ये सब, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। भारत के, यानी कहने का मतलब जो है, भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से पृथक करता है। भारत के पूर्वी तट पर जो श्रीहरिकोटा द्वीप देखे हैं वो आंध्र प्रदेश को किस झील से अलग करता है? तो पुलिकट झील से अलग करता है। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि पंबन जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ देखिए, ये जो पंबन द्वीप है यहीं पे है पंबन द्वीप। तो इसी के बारे में तो बताया जा रहा है कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। तो पंबन द्वीप पर ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि रामेश्वरम है। उसके बाद बताया जा रहा है इसी द्वीप का सबसे कह रहा है कि यह जो पंबन द्वीप है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार के खाड़ी में स्थित है। यह किस खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में यह स्थित है, तमिलनाडु एवं किसके बीच? श्रीलंका के बीच। और इसी के बारे में तो फिर आगे बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम है ही। इसी द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी कहलाता है। इसी जो पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुषकोटी। और यहीं से राम सेतु जो पुल था यहीं से प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका के तलैया मनार तक जाता है। यानी आपसे पूछेगा राम सेतु जो पुल है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राम सेतु पुल पंबन द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप है। इसी द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी है और राम सेतु पुल जो है यहीं से श्रीलंका के तलैया मनार तक। कहाँ तक? श्रीलंका के तलैया मनार तक। कहाँ तक? श्रीलंका के तलैया मनार तक। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ कि राम सेतु यह सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी में ही यह राम सेतु स्थित है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ तो पढ़ ही लिए धनुषकोटी पंबन
रामेश्वरम, राम सेतु, यह सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी देखें यहाँ पे। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप स्थित है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के तट पर आलिया बेट स्थित है। तो यहाँ देख ही रहा है, खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी पर क्या है, आलिया बेट द्वीप स्थित है। क्या है, आलिया बेट द्वीप स्थित है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे पंबन द्वीप रामेश्वरम है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी कहलाता है। राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है जो श्रीलंका के तलैया मनार तक जाता है। इस प्रकार धनुषकोटी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु यह सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। आलिया बेट द्वीप पर जो है पेट्रोलियम का क्या प्रचुर भंडार है, किंतु इसका अभी जो है अभी तक दोहन करने का प्रारंभ नहीं किया गया। इसे भविष्य के रूप में छोड़ा गया है कि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसका क्या किया जाएगा, दोहन किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पूछेगा कि पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार किस द्वीप पर है, तो आलिया बेट द्वीप है। किस नदी के मुहाने पर है, तो नर्मदा नदी के मुहाने पर है, ये पूछा जाएगा। किस खाड़ी में है, तो खंभात की खाड़ी में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई के पास एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई के पास एक द्वीप है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, मुंबई जो है भारत के मुख्य भाग पर स्थित है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि मुंबई भारत के क्या है, मुख्य भाग स्थित है। वहीं पे जितना उद्योग ये सब जो है ज़्यादा एरिया है, ये सब हम लोग जानते ही है, किंतु यह मुख्य भाग जो है आगे की ओर क्या है, समुद्र की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है, द्वीप के जैसा। इसका नाम सालिसेट द्वीप है। इसका नाम क्या है, सालिसेट द्वीप है। जो आगे की ओर निकला हुआ दिखाई देता है, इसी का नाम क्या है, सालिसेट द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुंबई सालिसेट द्वीप पर स्थित है। सालिसेट द्वीप पर देखिए, आपसे ऊपर पूछा जाएगा कि यहाँ कि मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है जिसे क्या कहा जाता है, तो एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। लेकिन पूछा जाएगा मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालिसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है, यहाँ देखेंगे प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। तो यहाँ देखेंगे प्रवाल जीवों से निर्मित जो है हमारा लक्षद्वीप है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है, यह प्रवाल जीवों से निर्मित है। प्रवाल जीवों के बारे में अभी बताएंगे। और इसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती है। तो इसी के बारे में अभी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, यहाँ देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। पूछेगा प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का क्या है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बड़ा है, क्या है, तो सबसे छोटा है, जिसकी राजधानी कहाँ है, तक कावारत्ती है। प्रवाल जीवों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रवाल जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रवाल जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिसकी आकृति इस तरह का ऐसे ऐसे होता है, जिसकी भीति क्या होता है, संगमरमर का बना होता है, ऐसे ऐसे ये भीति बना लेता है, ऐसे ऐसे टाइप का। इसी से क्या किया हुआ है, इसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। और ये अपने ऊपर एक कवच के रूप में संगमरमर का भीति बनाता है। संगमरमर यानी संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। और संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, संगमरमर को क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रवाल इसी भीति से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो विस्तार है उत्तर में 8 डिग्री, इसका विस्तार जो है उत्तर में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यानी जो लक्षद्वीप है लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और प्रवाल जीवों के बारे में डिटेल हम लोग आगे जानेंगे कि प्रवाल जीव क्या है, कि लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। प्रवाल
तट के समीप छिछले समुद्र में ये पाए जाते हैं। ये सभी हम लोग जानेंगे पूर्ण रूप से डिटेल इसके बारे में, प्रवाल जीव के बारे में। इसका जो खोल होता है कैल्शियम किसका पाया जाता है, कार्बोनेट का भी फार्मूला भी जाने, CaCO3 साइंस के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और इस खोल को सेप्टा भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस पर कैसे कैसे शैवाल निर्वहन करता है, शैवाल से कैसे ये सहजीवी संबंध बनाता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण डिटेल जब प्रवाल जीव पढ़ेंगे, प्रवाल विरंजन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैप के रूप में समझाने का प्रयत्न किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूँगा। और मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा कि अपने में सुधार करने का प्रयत्न करूँगा और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।